किसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। नाम था गुड्डू। उम्र यही कोई 10 साल। उसकी आंखों में सपने बहुत थे, लेकिन उसकी जेब में चवन्नी भी नहीं। स्कूल जाना उसे पसंद नहीं था और किताबें उसे पहाड़ जैसी लगती थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गुड्डू के दिल में एक बड़ी तमन्ना थी। काश मेरे पास जादू होता, सब कुछ आसान हो जाता। गुड्डू का दिन खेतों में खेलने और घर में डांट खाने में बीतता। एक दिन वो अकेला खेलते खेलते खेतों की तरफ निकल गया। धूप तेज थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। खेलते खेलते उसका ध्यान एक झाड़ी की ओर गया, जहां कुछ चमचमाता हुआ दिखा। उत्सुकतावश वो पास गया, झाड़ी हटाई और देखा कि वहां एक पुरानी सी टोपी पड़ी थी। काली, गोल, थोड़ी धूल से सनी हुई, लेकिन जैसे किसी जादूगर की हो। गुड्डू ने टोपी उठाई और उसे झाड़ा। तभी अचानक टोपी खुद ही हिलने लगी और एक हल्की आवाज आई, मानो किसी ने कानों में फुसफुसाया हो। मैं कोई मामूली टोपी नहीं हूं बच्चा, मुझे सिर पर रखो और देखो जादू। गुड्डू चौंका। पहले तो डर गया, लेकिन फिर जिज्ञासु होकर उसने टोपी अपने सिर पर रख दी। जैसे ही टोपी उसके सिर पर गई, एक हल्की चमक उसके चारों ओर फैल गई। वो बिल्कुल हैरान था। अगले ही पल टोपी फिर बोली, तुम अब मेरे मालिक हो, लेकिन याद रखना, मेरा जादू सिर्फ नेक इरादों के लिए है। अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो जादू मुझसे वापस ले लिया जाएगा। गुड्डू ने धीरे से सिर हिलाया, मानो उसने वादा किया हो। अब जादू शुरू हुआ। गुड्डू ने टोपी पहनकर कहा, अगर तू सच में जादुई है तो मेरी गणित की कॉपी खुद से भर दे। कॉपी अपने आप खुल गई, पेन खुद खुद चलने लगा और सारे सवालों के जवाब उसमें भर गए। गुड्डू की आंखें फटी रह गईं। वाह, अब तो सब काम झटपट हो जाएगा। गुड्डू खुशी से उछल पड़ा। पर मजा वहीं नहीं रुका। अब गुड्डू टोपी से और भी चमत्कार करने लगा। घर में झाड़ू अपने आप चलने लगी, बर्तन खुद से धुलने लगे, स्कूल में उसके नंबर बढ़ने लगे। टीचर भी हैरान थे, मम्मी पापा भी खुश। लेकिन गुड्डू धीरे धीरे अपनी सुविधा में इतना खो गया कि उसने दूसरों की मदद करना कम कर दिया। एक दिन गांव का सबसे लालची आदमी, भोंपू चाचा, टोपी के जादू के बारे में जान गया। उसने सोचा कि अगर टोपी मुझे मिल जाए तो मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। उसी रात वो चुपचाप गुड्डू के कमरे में घुसा और टोपी चुरा ली। पर जैसे ही उसने टोपी को सिर पर रखा, टोपी हंसी। हा हा हा, लालच के लिए जादू नहीं चलता, अब भुगतो। अगले ही पल भोंपू चाचा बकरी में बदल गए। दो छोटे सींग, चार पैर और मैं की आवाज।
सारा गांव अगली सुबह उस बकरी को देखकर हंस पड़ा। एक दिन बाद टोपी उड़ती हुई वापस गुड्डू के पास लौट आई। टोपी ने धीरे से कहा, तुमने देखा, जब जादू का गलत इस्तेमाल होता है तो उसका अंजाम भी अजीब होता है। इस घटना के बाद गुड्डू को समझ आ गया कि जादू सिर्फ अपने काम के लिए नहीं होता। वो टोपी का इस्तेमाल गांव वालों की मदद में करने लगा। किसी की टूटी साइकिल ठीक की, किसी की बीमार गाय को अच्छा किया, तो किसी बच्चे को नई किताबें दिलाईं। गांव के लोग अब उसे छोटा जादूगर कहने लगे। लेकिन गुड्डू कहता, मैं तो बस टोपी का दोस्त हूं। कई महीने बीत गए। एक दिन सूरज उगते ही टोपी खुद से बोली, अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। तुमने सीख लिया है, सच्चा जादू दूसरों की मदद करने में है। अब मैं किसी और की मदद के लिए जा रही हूं। टोपी धीरे धीरे हवा में उठी, चमकी और आसमान में गायब हो गई। गुड्डू ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। अब गुड्डू के पास कोई टोपी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में जादू भर गया था, नेकी का जादू। वो अब भी लोगों की मदद करता, मुस्कुराता और कहता, सच्चा जादू सिर्फ टोपी में नहीं होता, सच्चा जादू तुम्हारे दिल में होता है। सीख जादू चीजों में नहीं, इंसान के इरादों में होता है। जो दूसरों की भलाई के लिए जिए, वही असली जादूगर है।